SRO 24 के समर्थन में आई कांग्रेस। SRO 24 को लेकर कांग्रेस की लीडर खुशबू भगत ने लिया भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों। खुशबू भगत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी युवा विरोधी सरकार है। भाजपा युवा को रोजगार देने की बजाय उनसे रोजगार छीन रही है। खुशबू भगत ने कहा, SRO 24 की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और युवाओं को उनका इंसाफ दिलवाएगी। जी हाँ, जैसे पिछले कई दिनों से जो SRO 24 के तहत जो युवा हमारे लगे हुए थे उनको निकाला गया है, उनको टर्मिनेट किया गया है और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज उनको बुला के हमने मुलाकात की और जो कोरोना के चलते गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने उनसे मुलाकात की और उनसे जाना कि उनकी जो है उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। उनको इस टाइम पे टर्मिनेट करना, जब हमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में मेडिकल स्टाफ को टर्मिनेट करना ये बेहद निंदनीय बात है और इसकी हम कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। हमने उनको अपना समर्थन दिया है और हम आखिरी जो है उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो हम यही चाहते हैं कि आज हमने उनको बुला के उनको समर्थन दिया है और उनका, क्योंकि युवा जो है वो अपनी लड़ाई एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके कड़ी धूप में ये महीनों मुशक्क़त कर रहे हैं। तो हमने जो है हारों करके उनका स्वागत किया है कि वो अपने हक की लड़ाई इसी तरह लड़ते रहें और हम उनके साथ हैं। किस तरह की पॉलिसी जो है भारतीय जनता पार्टी की रही है, जिस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये बात अपने संबोधन में दोहरा रहे हैं कि किसी को निकालना नहीं है नौकरियों से और उनको रखना है, तो आज वही सरकार, उन्हीं की सरकार बच्चों को नौकरियों से निकाल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, तो जुमलों की सरकार है। ये पहले दिन से ही जो है युवा विरोधी सरकार रही है। इन्होंने पहले दिन से ही युवाओं का जो है सिर्फ मुंह से इन्होंने बोला है कि हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, मगर अगर आप ज़मीनी सच्चाई देखें तो इन्होंने युवाओं के लिए रोज़गार जो है वो पैदा किए ही नहीं हैं और दूर की बात है रोज़गार लेके आना, बल्कि जो रोज़गार उनको दिया गया है वो उनको भी बेरोज़गार बना रहे हैं। वो भी ऐसे समय में जब हमें फ्रंट लाइन वॉरियर्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल स्टाफ सपोर्ट टीम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे में इनको टर्मिनेशन ऑर्डर इशू करना, ये भाजपा का जो है वो युवा विरोधी चेहरा जो है सामने लेके आती है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वो इस मैटर में जो है वो इस मैटर को देखें और जल्द से जल्द जो है इस पे कार्रवाई करें, इन बच्चों को वापस ले और वापस से जो है इनको अपनी जॉब पे रखें और जो है इनको रोज़गार इनका दिया जाए। ऐसे टाइम पे इनका रोज़गार छीनना बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। अगर इनको वापस रोज़गार नहीं दिया गया तो कांग्रेस किस तरह का रुख अपनाएगी? नहीं, हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक इनको अपना रोज़गार वापस नहीं दिया जाता। आखिर क्या कारण है कि इनको जो है वो निकाला गया, वो भी ऐसे टाइम पे जब हमें जो है मेडिकल स्टाफ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे टाइम पे इनको निकालना और फिर जो है जबकि इनका एक्सटेंशन ऑर्डर टिल 6 साल तक का था, तो इनको ऑर्डर बढ़ाने के बजाय उनको टर्मिनेट करना ये गलत बात है और कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है, इसकी निंदा करती है और हम जो है इनके हक की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे और सरकार से जो है लगातार हम प्रश्न उठाते रहेंगे इस बात का। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उठाएंगे और हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की गवर्नमेंट है उनसे भी हम जो है ये प्रश्न करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा कि आपको जो है इनको ऐसे मौके पे निकालना पड़ा। 1 महीने से तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हक तो अब तक भी नहीं मिला। सरकार बस झूठे वादे ही कर रही है कि हाँ आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अब हमें कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिल गया हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जो है सब अच्छा ही होगा और हम लोग प्रोटेस्ट जो अपना कंटिन्यू ही रखेंगे। हम अपनी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जी सर, हम यहाँ पे लगे थे अंडर SRO 24
हम यहाँ पे लगे थे अंडर SRO 24 5 कॉलेजों के लिए बना जो था, जो कैबिनेट अप्रूव SRO है 10 जनवरी 2019 में सत्यपाल मलिक जी के गवर्नर्स में अप्रूव हुआ था कैबिनेट थ्रू। और उस SRO जो बनाया हुआ है वो हमारे FC और उस टाइम जो अंडर सेक्रेटरी थे वो नासिर अहमद वानी थे जिन्होंने ये SRO बनाया है। और इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो ये हैं कि आपका जो टेन्योर पीरियड है वो 1 साल से लेके 6 साल तक है। लेकिन हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल किसी को निकाला गया है 1 साल से पहले ही 4 महीने में या 9 महीने में, या किसी को जिन्होंने कोविड में ड्यूटीज़ दी है अपना एक्सटेंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल का था उसका एक्सटेंड करने के बावजूद भी उनको एक्सटेंड नहीं किया था, तब भी उन्होंने कोविड में ड्यूटी दी है, ट्राइज वार्ड में ड्यूटी दी है, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटीज़ दी है। अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके ना जॉब सिक्योरिटी थी ना कुछ था, हेल्थ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे ड्यूटीज़ दी है। OTs से बंदों को निकाला गया है, उनको वहाँ पे रखा गया है ड्यूटीज़ देने के लिए जिनका काम वहाँ पे नहीं था और उन्होंने वहाँ पे ड्यूटी दी है। तब भी हमें यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है। 10 दिन पहले हमें बोला जा रहा है कि आपको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन हमें एक्सटेंड के बदले टर्मिनेट किया गया है यहाँ पे। क्या समझते हैं, कोई राजनीतिक साजिश है इसके पीछे? सर हमें जो भी कोई मिल रहा है वो हमें खाली आश्वासन दे रहे हैं कि आपको आपका जो एक्सटेंड है वो किया जाएगा, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से नहीं पता चल रहा है कि एक साइड से PM साहब बोल रहे हैं कि आपको नहीं निकाला जाएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। सेंट्रल में उनकी ही गवर्नमेंट है और यहाँ पे UT एडमिनिस्ट्रेशन में खाली कोई गवर्नमेंट नहीं है, खाली यहाँ पे रूल्स फॉलो हो रहे हैं सेंट्रल से। लेकिन जो सेंट्रल के बातें हैं वो कह रहे हैं कि आपको नहीं निकाला जाएगा, तब भी हमें यहाँ पे निकाला जाएगा। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारे तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है कि आपको किस बुनियाद पे यहाँ पे निकाला गया है। आपने अपना मेमोरेंडम जो है जी सर, भाजपा को भी सौंपा है। बिल्कुल सर। क्या आश्वासन जो है भारतीय जनता पार्टी से आपको मिला? एक्चुअली यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सर आए थे, उनको भी हमने अपना मेमोरेंडम दिया था। उस टाइम हम टर्मिनेट नहीं हुए थे। उसके बाद यहाँ पे जो एडवाइज़र्स थे गवर्नर साहब के शर्मा जी थे या फारूक खान साहब थे, 16 दिन पहले उनसे भी मिले थे। 30 अप्रैल को के शर्मा जी से मिले थे। उन्होंने बोला कि आपकी जो बात है हम आगे सेंट्रल तक रखेंगे, आगे LG तक रखेंगे, लेकिन आपको जो काम है वो हो ही जाएगा। लेकिन खाली आश्वासन दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे BJP जो लीडर हैं प्रेमनाथ डोगरा जी साहब आए थे हमारे पास, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमें कि आपका काम हो ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे धूप में 36 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंसाफ है, हमारी जो बातें हैं वो कहाँ तक पहुँचती है हमें भी पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस टाइम की, हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? हमारा प्रोटेस्ट टिल रिजॉइनिंग कंटिन्यू रहेगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठेंगे, और जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम सेक्रेटरीट के बाहर अपना धरना कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारे साथ तब भी नाइंसाफ़ी हो गई, हम अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी फैमिली हम पे डिपेंडेंट है। हम 1275 फैमिलीज़ हैं और सारे रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, पुअर फैमिली से हैं, बैकवर्ड इलाके से हैं, जो मतलब यहाँ पे पूरी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है। ये एक लड़के की बात नहीं है, 2 लड़कों की बात नहीं है। अगर इनके साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तब हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।